सब इंतजार कर रहे हैं कि अल्फा का क्या होगा। तो पिछले साल 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी जैसी ये फिल्म, तो जो भी वजह रही, सबसे बड़ी वजह तो धुरंधर थी। उसने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से रीराइट किया जो सिनेमा का ग्रामर है उसको, उसके बाद तो सब हिले हुए हैं। आप बताइए अल्फा का क्या होगा? अब ये अल्फा है कि एल्फा है, जो भी हो, एक बात हाँ। जो है बड़ी कचोटती है दिल को कि ये हिंदी सिनेमा के लोग हैं। ये फिल्म जी, तो वैसे भी हिंदी सिनेमा वालों ने ही बनाई है, हिंदी बिल्कुल। भाषियों ने तो बनाई नहीं है। ये देखिए इनकी इनकी गुर्बत, इनकी गरीबी की हालत ये है कि बेचारे रोमन में लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अरे जी, देवनागरी में ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते। दूसरा, ये सोचते ही अंग्रेजी में है, फिर उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। अब समझ सकते हैं कि क्या करते होंगे। उसके बाद इनकी सोचने के साथ-साथ विचारने की प्रक्रिया से तो शून्य है, जितने भी कलाकार हैं। हिंदी सिनेमा के 98-95% कलाकार विचार शून्य हैं। वैचारिक सही। क्षमता नहीं है जो 70, 60, 50 के दशक में होती थी। 80 के दशक से गिरने लगी, 90 और उसके बाद तो खैर 80, 90 पूरे 100 बिल्कुल। ये हो गए। और उसके बाद देखिए उसके बाद हालत ये है कि फ़िल्म का नाम हिंदी में अखबारों में और वो मीडिया में आ रहा है अइल्फा, ए पर भी मात्रा सही, अइल्फा। बिल्कुल। अरे भाई आप लोग हिंदी का इतना हिंदी सिनेमा मतलब आप कमाना चाहते हैं हिंदी के दर्शकों से, पैसा उसकी जेब से डकारना चाहते हैं और हिंदी का ही अपमान कर रहे हैं। पर्दे पर लिखा था लिरिसिस्ट, गीतकार शब्द बिल्कुल, भी नहीं लिख सकते। सही बात तो है। पतन की पराकाष्ठा देखिए, इनकी गुर्बत और गरीबी का आलम देखिए, हैं? हुँ, सही, बिल्कुल सही बात। कोरियोग्राफर, आप उसमें नृत्य निर्देशन भी नहीं लिखते, कोरियोग्राफर। तो फिर वो बिल्कुल। देवनागरी क्यों लिखी? फिर वो भी रोमन में लिख देते लिरिसिस्ट, सिंगर्स, गायक भी हाँ, नहीं, सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स। सिंगिंग भी नहीं, सिंगर्स। तो काहे का हिंदी का तो जो देखिए, जो जिस देवता के से वरदान पाना चाहते हैं, वो उसी देवता का अपमान करते हैं, तो वरदान काहे से मिलेगा? तो ये हिंदी बहुत अच्छी सिनेमा बात। के नाम पर हिंदी के दर्शकों के सामने फ़िल्म परोसते हैं, उसका पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदी का ही अपमान कर रहे हैं। और ऊपर से ए आर रहमान जैसे महानतम संगीतकारों को लेते हैं, जो हिंदी के नाम पे यूँ नाक भौं सिकोड़ते हैं, जिनको बेचारों को समझ नहीं। तो दया आती है कि अल्फा को लिखा अइल्फा, ए पर भी एक मात्रा ऐनक वाला अइल्फा। अब कौन समझाए कि ढंग के हिंदी के सलाहकार भी रख लो भैया, थोड़ा अपना ही भला कर लो, ठीक है। हिंदी सिनेमा का तो कर नहीं पाओगे। 3 जुलाई 2026 को रिलीज़ हो रही है, मूलांक 3, भाग्यांक 2, दिन अंक 6 है, अल्फा का नामांक 9 है और उसका बना 0। ओह! अच्छा। बड़ी उम्मीदों वाली फ़िल्म है ना ये। हाँ, हाँ, तो मैं जी, जैसे जैसे उम्मीदों कोई वाली। दंपति कहता है ये औलाद हमारे 15 साल बाद पैदा हुई है, बड़ी उम्मीदों वाली औलाद है। तो देखते जी, हैं वो जी। लायक निकलती है कि नालायक निकलती है। ओके, जी, फ़िल्म का नामांक 0, 9 का अंक बना, जी, 9 का क्या मिला? 0, ये ध्यान रखिएगा। जी, प्रोड्यूसर एक ही है, निर्माता आदित्य चोपड़ा। नामांक 2 का 4 प्लस है। 21 मई 1971 शुक्रवार, शुक्रवार के 6 का 1 प्लस है। मूलांक 3 का 4 प्लस है। भाग्यांक 8 का 2 प्लस है। आयु 2 का 4 प्लस है। कुल मिलाकर 4, 2, 6, 4, 10 और 11 और 4, 15 प्लस बटे 5 यानी 3 प्लस निर्माता के गुड, बहुत अच्छे अंक आए हैं। ठीक है, अगर हाँ, निर्माता और फ़िल्म के अंकों को मिलाकर औसत निकाले तो भी 2 प्लस आते हैं, अच्छे हैं। और ठीक, सबसे बड़ी चिंताजनक बात क्या है, फ़िल्म का खुद का दूल्हा खुद ही का, काना है, दूल्हा ही काना है। ठीक है, हाँ। बाराती चाहे कितने चश्मे वाले हों और कितनी अच्छी वो ज्योति वाले नेत्र ज्योति वाले हों, लेकिन देखते हैं आगे जी, क्या रहता है। हाँ। निर्देशक में शिव रवेल, इन्होंने पहले कौन-सा बड़ा काम किया है? ये वाई आर आपके इन्होंने कोई असिस्टेंट के डायरेक्टर हैं क्या ये? नहीं, हाँ, वो एचएस रवेल और उसके बाद में जो अपने दूसरे थे उनके बेटे रविंद्र रवेल, राहुल फिर रवेल। राहुल हाँ, अच्छा राहुल राहुल रवेल रवेल असिस्टेंट के। थे, हाँ। जी, ये उनके बेटे हैं, उसी फैमिली से हैं ये। और हाँ, ये इनकी पहली फिल्म। हाँ, पहली मुझे फिल्म भी में वही बतौर लगा कि निर्देशक। रवेल हाँ, फैमिली वही है। जी, जी, वही है। और एक वेब सीरीज आई थी अभी, रेलवे मैन, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी।
हाँ 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 हाँ। ये उसके डायरेक्टर हैं। तो एक फिल्म फैमिली से है, हम साधारण भाषा में नेपो किड बोलते हैं। नेपो किड ही है, क्योंकि देखिए जी ऐसा है ना, अच्छा। इनका कोई हाँ। काम ऐसा नहीं है कि जो हम्म। यशराज इतना बड़ा बजट दे करके फिल्म इन्हें सौंप दे। और ये ठीक। तो एक्शन फिल्म बनाई है ना, हाई पैक एक्शन है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो एक्शन हाई फिल्म है जबरदस्त। हाँ। हाई पैक एक्शन वाली फिल्म जो है ना, पहली बात तो ये आलिया भट्ट के बस का रोग ही नहीं है भाई, उसकी बॉडी नहीं है वो। नहीं ऐसे बिल्कुल। लगता है कि जैसे कोई कार्टून फिल्म देखते हैं कि जैसे होता क्या है, देखिए ये बच्चों के स्कूल में कार्यक्रम होते हैं ना, तो छोटे से जी बच्चे जी। को नरेंद्र मोदी बना के भेज दिया, ये ऐसे ठीक लगता है। है। ठीक ये चीज है, हाँ। जिगरा और ये अल्फा और आलिया भट्ट जब भी जिगरा में। कोई एक्शन फिल्में करती है ना, तो ऐसे लगता है बच्चों के कार्यक्रम में किसी छोटे बच्चे को नरेंद्र मोदी का गेटअप धारण करके बिठा दिया है। मतलब वही एक्शन फिल्म, ऐसे लगता है कोई बच्चा एक्शन। एक्शन कर रहा है। ये भैया कम से कम ये तो देख लिया करो सामने वाले की कद-काठी, उसका वॉइस कल्चर एक्शन वाला है कि नहीं है। वॉइस कल्चर ओके। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, शर्वरी वाघ का वाक़ई वॉइस कल्चर और उसकी बॉडी और हाँ बॉडी लैंग्वेज एक्शन के लायक है। ठीक है। ये आलिया भट्ट-वुट्ट के चक्कर में क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हैं? अब देखिए शिव रवेल की हालत क्या है, नामांक 2 का 4 प्लस है। जी। 18 दिसंबर 1990 मंगलवार, मंगलवार के 9 का 0 है, मूलांक 9 का 0 है, भाग्यांक 4 का 0 है, आयुंक 9 का 0 है, 4 प्लस बटे 5 यानी 0.8 प्लस, ये लीजिए गई भैंस पानी में। ओह अच्छा, ठीक है। निर्माता तो फिर भी 1 से ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, 7-7 8-8 निर्देशक तो एक ही है, हाँ 0.8। हाँ हुँ, बिल्कुल ठीक है। आ गया मामला नीचे। अब आप देखिए आलिया भट्ट जी। नामांक 4 का 0 है, 15 मार्च 1993 सोमवार का जन्म है, सोमवार के 2 का 4 प्लस है, 7 का 1 प्लस है, मूलांक 6 का 1 प्लस है, भाग्यांक 4 का 0 है, आयुंक 7 का 1 प्लस है, तो 4, 5, 6, 7 प्लस बटे 6 यानी 1.16 प्लस, ओके। ठीक-ठाक से भी ठीक है। नीचे, औसत से भी नीचे। ठीक है। हाँ हाँ शर्वरी हाँ। वाघ देखिए, जी। अभी के अंकों की बात अलग है, जो भी आएँगे मैं बताऊँगा कुछ सेकंड में, हाँ लेकिन शर्वरी वाघ में मैंने आपसे पहले भी कहा था, बहुत संभावनाएँ हैं। बिल्कुल। वो एक्शन ठीक फ़िल्म है। का नाम बोल रहा हूँ, एक ही शब्द 3 अक्षरों में था, जॉन अब्राहम वेदा। के साथ में वेदा वेदा थी वो फिल्म। हाँ, 2 अक्षरों वेदा। वेदा। वेदा थी। बहुत दमदार ब अभिनय किया है इस लड़की ने। इस लड़की में खूब संभावना है साहब। अब कौन कितना ठीक। इन संभावनाओं को भुना पाता है, चेहरे के सही। हाव-भाव, नाक, नक्श, आवाज़ और कद-काठी सब ऐसा लगता है। एक्शन ही नहीं, वो पारंपरिक हाँ। आपके टाइट अभिनय, कसे हुए अभिनय की भूमिकाएँ भी कर सकती हैं। वेदा में कुछ सीन मैं ऐसे थे, जिसमें उन्होंने दिखाया कि मैं एक्टिंग जानती हूँ। मैं वापस फरवरी आऊंगा में भी हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा हाँ। तारीफ़ मिली होगी ना मैं वापस आऊँगा में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक। बहुत है। तो शर्वरी वाघ जो है नामांक 9 का 0 है, 14 जून 1997 शनिवार का जन्म है, शनिवार 8 का 2 प्लस है, मूलांक 5 का 0 है, भाग्यांक 1 का 0, आयुंक 3 का 4 प्लस है, 4 2 6 6 प्लस बटे 5 यानी 1.2 प्लस, ओके, वही है ठीक है? लगभग, हाँ। हाँ, ठीक अब है। देखिए ये तो रिलीज़ के दिन के साथ में अंक हैं। जी अनिल हाँ कपूर, बिल्कुल। सदाबहार, जी। नौजवान हाँ अनिल कपूर। सदाबहार। जी हाँ। अमिताभ बच्चन के साये में कैसे एक आदमी चर्चाएँ पाने से वंचित रह जाता है, जबकि वो इसका हकदार है। क्योंकि लोग अमिताभ बच्चन के बुढ़ापे की जवानी का एन्जॉय करते हैं कि 82 साल में क्या जलवे हैं। अरे भई थोड़ा पीछे पलट के देखो इस बंदे को। अमिताभ को टक्कर दे रहे थे शुरू से, वो एक बड़ी टक्कर थी, लेकिन हाँ अमिताभ अमिताभ थे, वरना तो देखिए अमिताभ के बाद इन्हीं को माना जा रहा था। हाँ। 90 के दशक में तेजाब के आसपास के आप फ़िल्म फेयर और हाँ दूसरी मैगज़ीन देखिए, मार्केट में और सही। सब तरह से नंबर 2 पर यही थे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि देखिए क्रिकेट में सुनील गावस्कर, कपिल देव एक-एक ही हुए हैं। क्रिकेट हाँ का बात तो है। भगवान एक ही हुआ है। बिल्कुल। राजनीति में अटल जी एक ही हुए हैं। अब मोदी जी चाहे सही। कितना ही कुछ कर लें, लेकिन अटल जी वाला जो वो मामला पाना, वो उस स्तर हाँ पर पहुँचना, वो नहीं है भाई। बिल्कुल। विराट कोहली कितने ही हो जाएँ, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का नहीं। भगवान, वो सही। नहीं है। तो सच इसीलिए है। देखिए अनिल कपूर इस उम्र में सबसे बड़ी बात क्या लोग कहते हैं हाँ फिटनेस, फिटनेस। अरे एक अभिनेता के लिए फिटनेस मायने नहीं रखती है, अभिनय मायने रखता है। ये कोई जिम ट्रेनर थोड़ा ही है। लेकिन ये बात भी सही है हाँ, ये बात भी सही है ना, बिल्कुल सच बात है। अमिताभ हाँ। बच्चन हो के अनिल कपूर साहब की जो फिटनेस है उसके कारण से वो अभिनय अच्छा कर पाते हैं। ये है। हाँ
वरना हालत ये नए जो छोरे हैं बाद वाले, वो एक्टिंग पर जोर देने की बजाय तो जिम पे जोर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ, अनिल कपूर जो हैं, बहुत स्वागत है कपूर साहब आपका। जी। सोमवार का जन्म है, 2 और 7 अंक होते हैं, 2 4 प्लस है, 7 1 प्लस है, नामांक 1 0 है, 24 दिसंबर 1956। मूलांक 6 का 1 प्लस है, भाग्यांक 3 का 4 प्लस, आयु अंक का 1 प्लस है। विश्वास होता है इन्हें 70वां वर्ष चल रहा है अनिल कपूर को। सही बात है, बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ, संजय दत्त के बुढ़ापा झलक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब वो तो दिख अनिल रहा है कपूर सबका। साहब के लगता है कहीं 70वें वर्ष में बंदा दौड़ रहा है। 70 तो नहीं लगता, बिल्कुल सही है। नहीं होता, ऐसे हाँ, नहीं होता है। कहाँ दिख रहा है? और इसीलिए सबसे बिल्कुल। बड़ी बात क्या है रवि जी, कि हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि इस बंदे का जो मामला है वो किस तरीके से हम्म, कैसा है। और अब देखिए ये सारी बातें हो गई तो इनका हो गया 11 प्लस बटे 6 यानी 1.83 प्लस। मुझे लगता है ओके। यशराज फिल्म ने गलत मुहूर्त पर रिलीज कर दी फिल्म फिर से। बॉबी अच्छा, देओल ओके। बॉबी देओल 20 मिनट के 18 मिनट के रोल से लॉर्ड बन गए। हाँ। लॉर्ड बन गए, सही बात है। नामांक 6 का 1 प्लस है, 27 जनवरी 1969 सोमवार का जन्म है, सोमवार के 2 का 4 प्लस है, 7 का 1 प्लस है, मूलांक 9 का 0 है, भाग्यांक 8 का 2 प्लस है, आयु 4 का 0 है। तो कुल मिलाकर 4 5 6 2 8 प्लस बट्टे 6 यानी 1.33 प्लस। अब देखिए आलिया भट्ट 1.16 प्लस, शर्वरी बिल्कुल। वाघ 1.2 प्लस, अनिल जी। कपूर 1.83 प्लस और बॉबी देओल 1.33 प्लस। सबको मिलाकर करेंगे तो 5.52 प्लस बटे 4 यानी कि 1.35 प्लस, सवा के आसपास। ठीक बात है। हाँ, अब चलिए चारों की बात करते हैं। फिल्म 0 है, निर्माता 3 प्लस है, निर्देशक 0.8 प्लस है और कलाकार कास्ट 1.35 प्लस। तो कुल मिलाकर 5.15 515 बटे 4 जी। यानी 1.28 प्लस, सवा 1.28 बोले 1.28, बिल्कुल। गलत गणितीय उच्चारण में। जी। अब कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, फिल्म का नाम शून्य। हाँ, मैंने कहा दूल्हा ही काना है, ठीक। उसके बाद बाराती लंगड़े हैं, घोड़ी लंगड़ी है, बिल्कुल। मतलब सारे अंक ही खराब आ रहे हैं। मात्र एक दूल्हे के बाप हाँ, के अंक बढ़िया है, निर्माता के 3 प्लस है, पर दूल्हे के बाप का क्या करेंगे? बाराती लंगड़े नाच नहीं ठीक है, सकते, घोड़ी लंगड़ी है और दूल्हा काना है, तो ये बारात तो फ्लॉप सही ही है। होनी है। ये ठीक फिल्म है, घाटे बिल्कुल। का सौदा रहेगी वाईआरएफ यशराज फिल्म्स के लिए, अल्फा फिल्म, और निर्माता ओके। को झटका देगी। और सबसे बड़ी बात है कि निर्देशक शिव रवेल के लिए बड़ा झटका इस फिल्म से लगेगा, खास नुकसानदायक रहेगी निर्देशक रवेल के लिए। अच्छा, ओके। देखिए मुझे राहुल रवेल ने प्रभावित नहीं किया। अर्जुन और डकैत 2 फिल्में हाँ, छोड़ दूं, हाँ, 2 में भी ठीक ठाक बिल्कुल है। ठीक चीज है। वो हाँ, हाँ, फिल्में हाँ। टाइट मानता हूं मैं, जो कि जी। राहुल रवेल की फितरत से अलग है। वो लव स्टोरी हाँ, वाले हाँ, राहुल हाँ। रवेल जिनका नाम नहीं गया झगड़े में बात अलग है, पर असल में उसके डायरेक्टर लव स्टोरी के जी। राहुल रवेल ही थे। लेकिन अर्जुन और डकैत, ठीक है। एक हाँ, सुपर हिट हाँ, और दूसरी सुपर फ्लॉप फिल्म। 2 के अलावा मुझे राहुल हाँ। रवेल की कोई भी फिल्म जमती नहीं जिसमें निर्देशक वाली पकड़ हो। चाहे सनी देओल के साथ में अर्जुन पंडित की हो, कुछ भी की हो। और एचएस बिल्कुल। रवेल हाँ, तो वो हाँ। जो 2-3 मुस्लिम कल्चर की फिल्में वहीं तक, और वो म्यूजिक के दम पर, कलाकारों के दम पर। हाँ, मुझे नहीं लगता शिव ठीक। रवेल कोई ढंग से इस फिल्म से कामयाबी का स्वाद चख पाए। एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, बस आपसे 2 मिनट और चाहूंगा। जी। आलिया भट्ट देखिए, ट्रोल तो बहुत होती हैं, और अगर उनकी कद काठी और उनके अभिनय की क्षमता हम बतौर फिल्म समीक्षक देखें या दर्शक भी अगर देखें, तो वो हुँ। नहीं फिट दिखती हैं उस किरदार में। लेकिन आप बताइए, उनके अंकों में ऐसी क्या चीज है? मतलब पर्सनैलिटी तो देख रही कि उनको किस तरह के रोल करना चाहिए, क्योंकि वो देखिए बहुत ज्यादा तो अभी तक वो प्रभावित नहीं कर पाई है। नेपो किड होने की वजह से जो है उनको फिल्में मिली है, उनका कैरियर चला है, उनकी मार्केटिंग और पीआर की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत बढ़िया है, वो उनको जमाए हुए है। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया कि जिसको आप कहें कि यार ये यादगार है। तो अब ठीक है, क्योंकि कैरियर की भी एक उम्र होती है, क्या वो करें कि मतलब जिससे एक तो उनकी ट्रोलिंग थोड़ा सा कम हो जाए या ना हो, और किस तरह का रोल वो करें कि लोग उनको याद रखें? देखिए रवि जी, आलिया भट्ट के अंकों में जी। शुक्र राहु ग्रस्त होकर भ्रष्ट हो गया। एक तूने दारू से बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए। ओके।
दिक्कत क्या होती है, आप देखिए, मैं आप और आदरणीय मित्रों को बहुत रोचक बातें बता रहा हूँ। अभी-अभी जी। इसी समय नाक याद कीजिए आलिया भट्ट का, नहीं तो कार्यक्रम के बाद देखिएगा, तीखा हाँ, शार्प होकर पतली-चौड़ी चमड़ी वाले फैल गए नथुन और आवाज़ सारी गले से आती है, पतली बारीक आवाज़ है और उस आवाज़ में शुक्र भ्रष्ट बोल रहा है, शराब से बिल्कुल तौबा करनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि स्वर जो है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, जी। टोन नीचे, शब्दों की गति उछलती-कूदती नहीं हो, डायलॉग ओके। डिलीवरी में उछलती-कूदती हुँ, नहीं और फालतू में अपने स्वर में उतार-चढ़ाव नहीं लाना है। सधे हुए ढंग से बोलना है। ये अगर वो कहेंगी, क्योंकि उनके जन्म हाँ, का मासांक 3 है और चलित अंक भी 3 है, 15 मार्च 1993। अन्यथा इन्हें बहुत जल्दी अपने करियर को बाइंड अप करना पड़ेगा।